अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए का हमें मान निकालना है और उसका उत्तर किस में आना चाहिए, कोट ए के पद में आना चाहिए। यानी इसके उत्तर में कोट ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, अब इसका मान नाम रखेंगे ए, बी और सी। यहाँ बी पर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, यानी 90 डिग्री का राइट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर ए कोण के हिसाब से हमें तीनों भुजाएं डिसाइड करनी है। ए कोण ये हो गया, अब इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई, ये हो गई लंब भुजा। ठीक है, और जो आडी भुजा होती है वो कौन सी हो गई, कर्ण, और ये कौन सी हो गई, आधार भुजा। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, यानी ये है कोट ए, इसके पदों में मान निकालना है। तो कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर होता है आधार बट्टा में क्या होता है, लंब, यानी आधार बट्टा में लंब। ठीक है, अब आधार भुजा कौन सी है, ए बी, और लंब भुजा कौन सी है, बी सी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें मानना है कि मानना बी सी, यानी ये जो हर में जो भुजा है, यानी बट्टा के जो नीचे भुजा है, इसको क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। यानी बी सी बराबर एक्स है, तो कोट ए बराबर ए बी बटा में बी सी का मान क्या हो गया, एक्स। ठीक है, और यहां से हमें ए बी का मान मिल जाएगा, ए बी ये यहाँ पे भाग में है, तो ये इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में, एक्स कोट ए। ठीक है, यानी बी सी का मान तो हो गया एक्स और ए बी भुजा का मान हो गया एक्स कोट ए। यानी इस समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं मिल गई, बी सी और ए बी। तो तीसरी भुजा का हमें मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसमें कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी स्क्वायर बराबर आधार भुजा कौन सी है, ए बी, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस में लंब भुजा कौन सी है, बी सी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इनका मान रखना है, ए सी का मान तो हमें निकालना है, तो ये तो सेम टू सेम आ जाएगी। ए बी का मान एक्स कोट ए, एक्स कोट ए, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी का मान है एक्स, तो ये एक्स और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कोट स्क्वायर ए प्लस में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम कॉमन निकाल देंगे, तो ये बचेगा फिर कोट स्क्वायर ए और प्लस में एक, यानी यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये बच गया कोट स्क्वायर ए, प्लस यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा फिर एक। अब क्या करेंगे, ये किसका मान है, ए सी स्क्वायर का मान है, और हमें चाहिए ए सी का मान, तो यहाँ क्या लगाएंगे, अंडर रूट। यानी एक तरफ से अगर स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या लगेगा, अंडर द रूट। तो एक्स स्क्वायर कोट स्क्वायर ए और प्लस में क्या हो जाएगा, एक। अब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट जहां पर हो तो वो दोनों हट जाते हैं, तो ये हो गया एक्स, यानी ये एक्स बाहर आ गया, और ये क्या बच गया अंदर, कोट स्क्वायर ए और प्लस में एक। ठीक है, ये किसका मान आ गया, ए सी भुजा का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन ए, सेक ए और टेन ए का मान निकालना है। तो एक नंबर है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण, तो लंब भुजा कौन सी है, बी सी, और कर्ण भुजा है ए सी। ठीक है, अब बी सी का मान लिखना है हमें, तो बी सी का मान है एक्स और ए सी का मान हमने जो निकाला है ये हो जाएगा एक्स कोट स्क्वायर ए प्लस में एक। अब ये एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, एक बटा में कोट स्क्वायर ए प्लस में एक, यानी साइन ए का मान कोट के पदों में आ गया। अब दो नंबर है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, यानी जो लाल बट्टा का जो
सारणी होती है उसमें सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। अब कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी, और आधार भुजा कौन सी है, ए बी। ठीक है, ए सी का मान हमें रखना है एक्स कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान एक्स कोट ए। अब ये एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 और बट्टा में क्या हो गया, कोट ए। ये सेक ए का मान कोट के पदों में आ गया। अब जो 3 नंबर है टेन ए, तो टेन ए का मान क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब भुजा कौन सी है, बी सी, और आधार भुजा कौन सी है, ए बी। तो बी सी का मान कितना है, एक्स, और ए बी का मान कितना, एक्स कोट ए। और ये इससे कैंसिल होके क्या बचेगा फिर, 1 बट्टा में, यानी टेन ए का मान आएगा 1 बट्टा में कोट ए, यानी टेन का मान भी कोट के पदों में आ गया, सेक का मान भी कोट के पदों में आ गया, और साइन ए का मान भी कोट के पदों में आ गया। और यही हमें करना था, यानी साइन ए और सेक ए और टेन ए का मान हमें किसके पदों में लिख के आना था, कोट ए के पदों में। तो तीनों का मान आ गया कोट ए के पदों में। तो ऐसे हमें ये 1 नंबर क्वेश्चन करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी जो साइन ए, कोस ए, टेन ए और कोट ए और कोसेक ए, इन सब का मान है वो किसके पदों में आना चाहिए, सेक ए के पदों में आना चाहिए। तो सेम टू सेम जो 1 नंबर क्वेश्चन हमने किया था, सेम टू सेम वैसे ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसका नाम रखेंगे ए बी और सी। अब ए कोण दिया हुआ है तो ए कोण पे यहाँ पर ये कोण मान लिया थीटा। इसके हिसाब से हमें क्या करना है, भुजाओं को डिसाइड करना है। तो कोण के जो सामने की भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, लंब भुजा, और ये हो जाएगी आधार, और ये कौन सी भुजा, कर्ण। ठीक है, जो टेढ़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सेक ए का मान क्या होता है, सेक ए का मान क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। यानी जो लाल बट्टा कक्का जो सारणी है आपकी, उसमें सेक ए का मान क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। अब कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी, और आधार भुजा कौन सी है, ए बी। ठीक है, अब हमें क्या मानना है, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो हर में जो भुजा है उसको एक्स मान लेना है। तो हर में जो भुजा है उसको एक्स मानेंगे, यानी कि माना ए बी बराबर एक्स है। तो अगर ए बी बराबर एक्स है तो सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर ए सी बटा में एक्स। ठीक है, और यहां से हमें ए सी का मान मिलेगा। तो ए सी का मान हमें निकालना है, तो ये जो बटा में एक्स है ये इधर आ जाएगा, यानी ये इसके गुणा में एक्स सेक ए, यानी ए बी का मान तो एक्स हो गया और ए सी का मान हो गया एक्स सेक ए। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी सेम टू सेम वही तरीका हमें लगाना है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी, और इसका स्क्वायर। आधार भुजा कौन सी है, ए बी, इसका स्क्वायर, प्लस में लंब भुजा कौन सी है, बी सी, और इसका स्क्वायर। अब इन तीनों भुजाओं का हमें मान रखना है। तो ए सी का मान क्या है, एक्स सेक ए, एक्स सेक ए, और इसका स्क्वायर बराबर ए बी का मान एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, प्लस बी सी का मान हमें निकालना है, तो ये सेम टू सेम रख देंगे। अब यहाँ इसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए बराबर एक्स स्क्वायर
प्लस में बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर है, ये इसको इधर लेके आना है, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ए, ये तो सेम टू सेम लिख देंगे। और जो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है ये इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। यानी जो प्लस का एक्स स्क्वायर है वो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ फिर क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हमें हटाना है क्योंकि हमें तो बी सी का मान चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, तो उससे पहले हमें करना है एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल लो। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, और ये किसका मान, बी सी स्क्वायर का मान। अब बी सी का मान चाहिए तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ बचेगा बी सी और यहाँ ले लगाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस में एक। अब ये एक्स स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक साथ हैं तो यहाँ एक्स का अंडर रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, और ये आगे अंडर रूट में बच जाएगा फिर सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, और ये किसका मान आ गया हमारे पास, बी सी भुजा का। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमें मान निकालना है, किसके पदों में, सेक ए के पदों में। तो एक नंबर है साइन ए, साइन ए। अब साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है ना, यानी लंब बटा में कर्ण। अब लंब भुजा ए कोण के हिसाब से लंब भुजा जो हमने पहले डिसाइड कर रखी है वही बी सी, और कर्ण भुजा है ए सी। अब इसका मान रखेंगे तो बी सी का मान हमने जो निकाला है वो हो जाएगा एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, बट्टा में ए सी का मान कितना है, ए सी का मान हमने जो यहाँ निकाला था एक्स सेक ए। यहां से ये एक्स कैंसिल होके क्या बचेगा फिर, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक बट्टा में सेक ए, यानी ये साइन ए का सेक ए के पदों में मान हो गया। अब जो 2 नंबर है कोस ए, कोस ए का मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, आधार भुजा कौन सी है, ए बी, और कर्ण भुजा है ए सी। ए बी का मान हमने क्या माना था, एक्स, और बटा में ए सी का मान हमारे पास क्या आया, एक्स सेक ए। ठीक है, अब इस एक्स का मान यहाँ से एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा फिर, एक्स का मान यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा एक, और यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, सेक ए। यानी ये कोस ए का मान आ गया सेक ए पदों में। 3 नंबर है टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। अब लंब भुजा कौन सी है, बी सी, और आधार भुजा कौन सी है, ए बी। बी सी का मान रखेंगे, बी सी का मान हमने जो निकाला था एक्स अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए और माइनस में एक, बट्टा में ए बी का मान एक्स है। ठीक है, अब ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ फिर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस में एक, और बट्टा में एक्स कैंसिल हो गया, बट्टा में एक लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। 4 नंबर फिर क्या है, कोट ए। कोट ए का मान क्या होता है, आधार बटा में लंब, यानी कोट ए होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन ए का विपरीत होता है। तो ये लंब बटा आधार है, आधार बटा लंब हो जाएगा, ए बी बटा में बी सी, और जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख दो, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे लिख दो, सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, और ये एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में एक। ये कोट ए का मान आ गया सेक के पदों में। और 5 नंबर फिर क्या है, सेक ए का मान तो हमें पता है, और फिर क्या निकालेंगे, वो सेक ए। कोसेक ए किसका विपरीत होता है, साइन ए का विपरीत होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। ठीक है, तो बी सी बटा ए सी है तो यहाँ हो जाएगा फिर ए सी बटा में बी सी। ठीक है, और ए सी का मान है एक्स सेक ए, और बी सी का मान है एक्स
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब ये एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सेक ए और बट्टा में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। यानी ये जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए थे, यानी कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक ए के पदों में साइन ए का मान आ गया, कोस ए का मान भी आ गया, टेन ए का मान भी आ गया और फिर कोट ए और कोसेक ए का मान भी हमने सेक ए के पदों में निकाल दिया। सेम ऐसे ही 1 नंबर क्वेश्चन करना है और ऐसे ही सेम 2 नंबर क्वेश्चन करना है।